श्री कृपाराम जी, बीडीसी सदस्य श्री राजकुमार जी, सभी वार्ड सदस्य श्रीमती सावित्री जी, श्रीमती सुनीता जी, श्रीमती अनीता जी, श्री हेमचंद जी, मंदिर कमेटी के प्रधान श्री पूरणचंद जी, श्री पंकज वर्मा जी, श्रीमती नर्मदा देवी जी, प्रधान शहरोल, श्री जयप्रकाश जी, प्रधान कोटली, श्री धनीराम जी, उपप्रधान श्री बसंतपुर, यहाँ पर उपस्थित सूरजपुर से सम्मानीय प्रधान पूर्व वार्ड सदस्य श्री पदम देव जी, जो कि मंच का संचालन कर रहे हैं, श्री बलदेव गौतम जी, श्री रमेश गौतम जी, श्री सुरेश चोपड़ा जी, श्री लच्छी राम जी, श्री भगत राम जी, जो कि पूर्व में प्रधान रहे मंदिर कमेटी बनिया देवी, श्री लक्की जी, श्री देवीलाल जी, श्री पंकज भट्टी जी, श्री रोशन जी, यहाँ पर उपस्थित महिला मंडल घरनों के प्रधान सहित सभी सदस्यगण, एसडीएम अर्की श्री निशान जी सहित सभी भिन्न भिन्न विभागों से आए हुए यहाँ पर अधिकारीगण, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में उपस्थित यहाँ पत्रकार बंधु और आसपास के क्षेत्र से आए हुए यहाँ पर सभी श्रद्धालु जो यहाँ माँ बनिया देवी का आशीर्वाद लेने आए हैं, आप सभी को मैं बड़े आदर से संबोधित करता हूं और जिनका नाम नहीं ले सका उन्हें भी बड़े आदर से संबोधित करता हूं। यहाँ पर बैठे मेरे बुजुर्गवार, माताएं, बहनें और युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आज के इस ऐतिहासिक पल पर, ऐतिहासिक मेले पर मैं बधाई देता हूं, सभी को शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं आयोजक समिति का कि आपने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आप सभी के बीच में आने का, माँ बनिया देवी का आशीर्वाद पाने का। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और ये जो देव संस्कृति है ये हमारी समृद्ध संस्कृति का द्योतक है, सूचक है, यही हमारी पहचान है और इस प्राचीन परंपरा को संजोए रखना, संरक्षण देना, यह हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। और मुझे खुशी है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माँ बनिया देवी के प्रांगण में मेले का आयोजन किया जा रहा है और ये मेले तभी सजते हैं, इनकी शोभा तभी बढ़ती है जब इसमें जन सहभागिता होती है, सबका सहयोग होता है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जब इसका आयोजन करते हैं तभी ये सफल होता है, इसकी शोभा होती है। और मुझे खुशी है कि आप सभी यहाँ पर एकजुट होकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसका आयोजन करते हैं और दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर श्रद्धालु और माँ बनिया देवी के जो श्रद्धालु हैं, जिनमें आस्था है, जिनकी आस्था है माँ देवी में, 450 वर्ष पुराना इतिहास इस मंदिर का है और ये हमारी प्राचीन धरोहर है। मैं समझता हूँ कि पूरा अर्की क्षेत्र जो है यहाँ पर दर्शन के लिए आता है और जिस तरह से यहाँ पर सुंदर स्थान है, पर्यटन की दृष्टि से भी इसको विकसित करने की जरूरत है। अभी मैं बात कर रहा था, जब मैं माता के दरबार में गया, आशीर्वाद लिया, उसके बाद नीचे सभा स्थल पर बैठे, सभा स्थल पे आने से पहले हम यहाँ पर जब बैठे थे चर्चा कर रहे थे मंदिर कमेटी के सभी सदस्यों से भी, स्थानीय ग्राम पंचायत प्रधान सहित सभी उनके सदस्यों से भी, तो उन्होंने कुछ मांगे रखी और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो सराय के लिए जो बजट की आवश्यकता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका प्रारूप आप बनाएं और इसका सौंदर्यकरण, जैसा चर्चा हो रही थी कि जैसे बाड़ीधार का मेला जो कल संपन्न हुआ, मुझे वहाँ भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ पर जिस तरह से सौंदर्यकरण का कार्य चल रहा है, उसी की तर्ज पे जो है यहाँ पर इस मंदिर का भी सौंदर्यकरण होना चाहिए, ऐसी मांग सभी जो मंदिर कमेटी के सदस्यों ने और पंचायत प्रधान सहित सभी पंचायत के प्रतिनिधियों ने रखी है। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल इसको हमें शुरू करना चाहिए और इसका प्रारूप आप बनाएं और इसका जो भी एस्टिमेट होगा
उसको जो है आप मुझे दें, ताकि उसकी व्यवस्था जो जिसके लिए आपने मुझे सक्षम बनाया है, आपने मुझे ताकत दी है, और आज ये तभी संभव हो सका जब आपका आशीर्वाद मुझे मिला और मैं दूसरी बार विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचा। ये आपकी ताकत है और वर्तमान में जो मेरा स्थान है वो आपकी वजह से है, ये मैं जानता हूं। उसके लिए मैं बजट की व्यवस्था करूंगा और उसका काम शुरू करने के लिए मैं 5 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। साथ ही यहाँ पर जो पंचायत प्रधान श्री सुरेंद्र पाठक जी ने कुछ मांगे यहाँ पर रखी हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो दीदू से जो बनिया देवी का जो मार्ग है उसमें मेन गेट बनना है, तो बिल्कुल सही है कि एक मुख्य द्वार माता का होना चाहिए और उसका एस्टीमेट जो भी एस्टीमेट होगा पूरे की पूरी राशि देने की मैं घोषणा करता हूं, ताकि एक सुंदर सा जो द्वार जो है मुख्य द्वार माता का यहाँ वहाँ बने। और इसके साथ ही जो यहाँ पर आपने जो ग्यासी माता देवी की ग्रिल के लिए जो आपने मांग रखी है, उसके लिए 1 लाख रुपए की राशि मैं देने की घोषणा करता हूं। साथ ही जो गोपाल के घर से जो मंजली बेड जो घरनों के लिए रोड की मांग रखी है, उसके लिए मैं 2 लाख रुपए राशि देने की मैं घोषणा करता हूं। और साथ ही जो भिंडी से जो जावलू रोड जो है उसके लिए एस्टीमेट जो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाया गया है, तो मैं विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए हैं, उनसे चर्चा करके उसके लिए भी मैं बजट का प्रावधान करूंगा, ताकि उसकी सुविधा, सड़क की सुविधा जो है हमारे लोगों को मिले। ये मैं इस बात की जो मैं आपका इस बात का आश्वासन देता हूँ और सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अपने समाज को ना बांटें और आप आपस में एकजुटता बनाए रखें, क्योंकि वही क्षेत्र विकसित होता है, वही क्षेत्र तरक्की करता है जहां एकजुटता होती है। बहुत से राजनीति में जो कुछ स्वार्थी लोग हैं वो हमें हमारे समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें बंटना नहीं है, हमें उन युवाओं के भविष्य को सोचना है, उनको देखना है जो हमारी भावी पीढ़ी है, उनके विकास के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमें एकजुटता बनाए रखनी है, अपने समाज को इकट्ठा रखना है। ये मैं आज आपसे आग्रह करना चाहूँगा। और यहाँ पर जो आयोजन हुआ मेले का, तो मेला कमेटी को मैं अपनी ओर से 21,000 रुपए की राशि देने की मैं घोषणा करता हूँ। और साथ ही महिला मंडल घरनों ने मांग तो रखी नहीं है, लेकिन मैं अपनी ओर से महिला मंडल घरनों को जो भी कोई आपने कुछ सामान लेना है उसके लिए 11,000 रुपए की राशि देने की मैं घोषणा करता हूँ। अंत में मैं ज़्यादा आज आपके मनोरंजन में बाधा उत्पन्न नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पूर्व में आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग मुझे मिलता रहा है, भविष्य में भी मुझे आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ और यहाँ पर जो जनसंपर्क विभाग के जो यहाँ पर कलाकार आए हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ इन्होंने दी है और आगे भी अभी देंगे, कार्यक्रम लंबा चलेगा और उनका भी मैं यहाँ पर अभिवादन करता हूँ। और बहुत टैलेंटेड जो है हमारे यहाँ पर कलाकार हैं, जिनकी कला का आनंद आप उठाएंगे ये कार्यक्रम में, तो मैं इनका भी यहाँ पर अभिवादन करता हूँ। अंत में एक बार फिर से माँ बनिया देवी के समक्ष झुकाकर कामना करता हूं कि हमारे क्षेत्र में सुख समृद्धि का वास हो। ये बात करता हुआ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।